हेलो विनर्स, आज आपके लिए एक पहले तो स्लोगन आपके लिए लाए हूं और फिर आज हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज आया कि आप एसएससी के लिए, मेंस के लिए खासकर सर कुछ करें। तो आज से मैं एक एसएससी मेंस के कॉमन ईयर जो आपका 2019 के क्वेश्चन है, मैं उसे सॉल्व करने जा रहा हूं। आपको हमारा 11 बजे ग्रामर का पोर्शन चलता है, उसी में से मैं आपके लिए समय लेकर आया हूं। शाम में हमारा बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वोकैब का सेक्शन चलता है, जिसमें पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, क्लोज टेस्ट, यहां तक कि सभी चीजों को मैं उसमें लाया हूं। कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं। बस यही कहूंगा, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ 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 रहे। आपको मैं इतना बढ़िया सजा दूंगा कि आप उसके लायक बन जाओगे जिस चीज के लिए आप बने हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है, उम्मीद हम पर रखने में क्या हर्ज है, क्योंकि अगर आप उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। अगर उम्मीद की किरण आपके जिंदगी में है तो आप बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। अगर उम्मीद नहीं तो कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर एक होप है कि आगे आने वाले समय में अगर एसएससी का एग्जाम आया, अगर मेंस हमारे पास हुआ, तो मैं उसके लायक अपने आप को तैयार मानूंगा, समझूंगा। तो चलिए आज आपके सामने मैं शुरुआत करता हूं इस स्लोगन के बाद, जिसका नाम है उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। तो रोशनी के लिए हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन में, जो आपके सामने 12 मार्च 2019 का है। 2019 के क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन आपका कॉमन ईयर पर आया था और लगभग 27 क्वेश्चन आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तौर पर आया था। अगर दोनों को मिला दें तो 49 क्वेश्चन आपका कॉमन ईयर बेस्ड था। तो इसका मतलब है कि हमें इस पर अगर पकड़ बना लें, वॉइस और नरेशन अगर हमारा हो जाए, तो 100 नंबर तो हम ऐसे ही पा लेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने पहला सेट है, जिसमें आपके पास आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, यानी अब हमें एरर खोजना है। और हर बार मैं 10 सेकेंड आपको दूंगा। ये क्या हुआ, इसमें कोई स्पेशल आपका नाउन का अलग से, प्रोनाउन का अलग से ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें सारा का सारा मिला हुआ मिलेगा। तो आपको बनाना है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम में आप अगर आपको जाना है, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है। ये है तो आपका एसएससी मेंस का, लेकिन आप एसएससी अगर पीटी में भी जाते हैं तब भी फायदा मिलेगा, अगर एमटीएस में जाते हैं तब भी फायदा मिलेगा, अगर आप स्टेनोग्राफर में जाते हैं तब भी फायदा मिलेगा, यहां तक कि अगर एयरफोर्स नेवी के भी स्टूडेंट है तब भी आपके लिए उतना ही बढ़िया चीज है। तो चलिए चलते हैं। इसमें क्या है कि जो आपका लाइन है, इस लाइन में ही कोई ना कोई गलत है, और जो गलत है उसे यहां पर से खोजना है। अब चलते हैं पहला, नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। देखिए, एक वर्ड आ गया नो वन, और नो वन के बाद वर्ड आ गया इन्फॉर्म। देखो, एक छोटा सा रूल है कि अगर हमारे पास एवरीवन आ जाए, समवन आ जाए, अगर हमारे पास एनी वन आ जाए और नो वन आए, तो ये सब आपका सिंगुलर है। और इसके बाद हमारा वर्ब क्या होगा, तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब में कौन कौन होता है, तो इज होता है, वाज होता है, हैज होता है और भी 5 होता है। यही ना होता है हमारा सिंगुलर वर्ब। यानी अगर मैं कहता हूं नो वन, अगर मैं कहता हूं नो वन
इन्फॉर्म मी। तो ये तो आपका V1 हो गया। नो वन इन्फॉर्म मी भी इन्फॉर्म क्या हो गया? V1 हो गया। और हमें बनाना क्या है? V5। इसका मतलब ये गलत हो गया और इसका उत्तर बन गया नो वन इन्फॉर्म्स मी। नो वन इन्फॉर्म्स मी, यानी ये क्या हो गया? V1। अगर मैं कहता हूं एवरी वन हैव टू रिवाइज इट, प्रत्येक को इसका रिवीजन करना होगा। तो ये एवरीवन सिंगुलर हो गया, तो हैव के बदले क्या बनेगा? हैज बनेगा। तो इस तरह से नो वन, एवरीवन, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी, ये सब का सब सिंगुलर है। तो हमारे पास हमारा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। इसका मतलब हमारे पास यहां पर अगर मैं देखूंगा तो नो वन, अगर यहां पर इन्फॉर्म आया है तो ये गलत है, यानी यहां पर आपका 1 नंबर उत्तर बना, इसका बना इन्फॉर्म्स मी। यही ना उत्तर हुआ, नो वन इन्फॉर्म्स मी, यानी इन्फॉर्म दिया हुआ कहां है? 1 में, 1 नंबर उत्तर हुआ। बात समझ में आया? आसान है, भारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए, थोड़ा सा सब लोग को लगता है कि एसएससी मेंस का है तो क्या होगा? बहुत भारी होगा। हमको तो लगता है कि आपके जो सीएचएसएल का है वही ज्यादा भारी है, यही हल्का ज्यादा है। एक बार पीटी निकाल लो, मेंस निकालना आसान है। अब देखिए ना क्वेश्चन, 10 सेकंड दिया, कौन बनेगा करोड़पति खेल लेते हैं इसी में, देखते हैं कौन जीतता है। 1000 रुपए का प्रश्न है, बनाकर दिखाओ। एवरीथिंग हैज, एवरीथिंग के लिए हैज आ गया सिंगुलर, सही है। और हैज के बाद क्या आ गया? बिकेम। बिकेम होगा कि बिकम होगा जी? अरे हैज के बाद V3 ना लगेगा, इसका मतलब ये बिकेम यहां पर गलत है, इसके जगह पर होगा बिकम, V3। हैज के बाद V3 कहां लगेगा? यानी आपका उत्तर हो गया 2 नंबर। यहां ये बिकेम गलत है, यहां पर होगा बिकम, V3 हैज प्लस वर्ब नंबर 3 हो गया। तो हमारा उत्तर कहां है? 2 नंबर में है। जो आप YouTube पर ही अगर क्लास कर रहे हो ग्रामर सेक्शन का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे कि यहां पर आप उससे बना लेते हो। आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पूरा हमने व्याख्या कर चुका है, पूरा व्याख्या कर चुका हूं। 200 क्वेश्चन बनवा दिया, प्रीपोजिशन का 200 क्वेश्चन बनवा दिया। विपिन सेना इंग्लिश टाइप करें YouTube पर, आपका आ जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन में। अभी मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा, आप देखना, ज्यादा की जरूरतें नहीं है। इतना आसान मैंने तरीका बता दिया। तो इसका उत्तर बन गया 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेकेंड आपके सामने फिर से आया। 10 सेकेंड का कमाल कीजिए। क्या हुआ बोलो? कहता व्हाट इज द फंक्शन, क्या काम है, ऑफ द किडनी, किडनी का काम क्या है, इन द बॉडी, शरीर में किडनी का काम क्या है। बात तो सही है, क्या काम है, उत्तर थोड़ी लिखना है कि क्या काम है। तो व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन के लिए इज आया, किडनी सही है, हाँ, बॉडी सही है, इन सही है, यानी उत्तर नंबर क्या होगा? नो एरर, कोई भी गलती नहीं है, सारा का सारा सही। वाक्य सही हो गया, वाक्य सही है, कुछ भी गलती नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। मैं यही कहूंगा कि एसएससी के जो एस्पिरेंट हैं वो इसे बनाते भी रहे और एक बार अपने
क्वेश्चन अपने किताब को अगर आप खरीदे हैं तो देखकर उससे भी बना लें, आपका और मजा आपका बढ़ जाएगा। देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपके पास ये बनेगा। द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस। हेडलेस का मतलब क्या हुआ? कोई प्रमुख इसमें नहीं है, बिना प्रमुख के। एट द मोमेंट, इस समय। एंड मेनी आर वाइंग टू द पोस्ट, अभी कोई भी प्रमुख उस डिपार्टमेंट में नहीं है, तो सारे लोग उस प्रमुख के पोस्ट के लिए आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हम बनेंगे कि हम बनेंगे। यानी यहां पर एक वर्ड हो गया वाइंग। ये वाइंग क्या हुआ पता है? ये वर्ड बना VIE से, और वाई के बाद हमेशा फॉर लगता है। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा करना। प्रतिस्पर्धा करना। इसी से V4 बना, ये V1 में हो गया VIA, V2 में हो गया VIAD, V3 में हो गया VIED, अब V4 में हो गया VYING। V4 में IES लग गया। तो इस तरह से हमारे पास यहां 2 बन गया फॉर में। तो अब देखो इसमें से कौन सा उत्तर बनेगा जी? आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा उत्तर हुआ? उत्तर बन गया आपका वाइंग के बाद यहां 2 आ गया। इस 2 के बदले आपको लगाना है फॉर द पोस्ट। यानी उत्तर नंबर कितना हो गया? 3 नंबर हो गया भाई मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे। वाई के बाद क्या लगा? फॉर लगा। प्रतिस्पर्धा करना, एक को छोड़कर आगे बढ़ जाना, तो उसी से बना वाइंग, जो फॉर को लेता है कभी 2 को नहीं लेगा। फिक्स प्रीपोजिशन है, रट्टा मार जाओ, जैसे लिसन के बाद 2 लगता है ना। तो ये आपका 4 का उत्तर बना 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5वां में हम लोग चलते हैं। आप सभी को जो भी पीटी पास के, हमारा विश है कि आप 100% विजेता बनकर ही हमें मैसेज करना, बन जाओगे। मैंने एक कोशिश मैं कर रहा हूं कि इससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त कर सकें। देखिए आगे क्वेश्चन है 5वां नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है। बड़े आसान चीज आते हैं जी, अरे भारी नहीं आता है। केवल तुम सोचकर चलेगा ना तो तुम्हारा बन जाएगा। हर एक का जोड़ो वर्ब और सब्जेक्ट। क्या कहता है? हैविंग बीन, तो हैविंग के बाद बीन ही आता है, V3 सही है। और स्टूडेंट एक्टिविस्ट, वंस अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन सिंगुलर। नेवर फॉरगेट कि फॉरगेट्स होगा, अरे ये V1 हो गया, तो ये V1 जब हो गया तो यहां बना फॉर क्या बना बोलो? फॉर गेट्स बना, फॉर गेट्स। हाँ क्या बना जी? ये फॉरगेट्स बना। फॉरगेट्स का मतलब क्या हो गया? V5 हो गया। बात समझा? यानी कहने का अर्थ है पॉलिटिशियन के लिए हमारा वर्ब आ जाएगा फॉरगेट्स यानी V5। तो इसका उत्तर ये 2 नंबर बना। फॉरगेट के बदले हमारा उत्तर बन गया फॉरगेट्स। क्या बात है यार। हाँ यानी पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट्स होगा। चलिए ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया V5। क्या बात है, आसान है। उत्तर नंबर 2 हो गया। SSC मेंस के 2019 का यह प्रश्न है 12 मार्च को।
बन तो रहा है आसानी से। एक बार जो लड़का हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का क्लास पूरा का पूरा कर चुका है 200 क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर, या नाउन के अभी तक 120 क्वेश्चन हमने बताया है, अगर उसे आप लोग कर लिए तो क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन वैसा ही आपके सामने है। हाँ, तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जरा बढ़िया से 10 सेकेंड लगाकर आप पहले इसके साथ जुटो, तब हमारा आंसर खोजना। बोलिए। प्रसाद रिकॉर्ड दैट, रिकॉर्ड का मतलब याद करना, दैट मीटिंग पीपुल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट। प्रसाद को याद आता है कि जो लोग मीटिंग करते थे वह मीटिंग क्या था, तो जो छात्र हैं उसके एक्टिविस्ट का एक अंग है। ये मीटिंग पीपुल का मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ बना? हाँ, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं इसे कहता हूं मीटिंग पीपुल हैव बीन, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप कहना चाह रहे हैं लोग जो मीटिंग करते थे, यानी इसका मतलब ये गलत हो गया और सही क्या होगा? पीपुल में एपोस्ट्रोफ एस लगाइए और मीटिंग लगाइए, पीपुल्स मीटिंग। और ये अब हैव नहीं होगा, अब ये हैव के बदले हो जाएगा हैज बीन। यानी आपका उत्तर बना 1 नंबर। पीपुल्स मीटिंग, लोगों का मीटिंग, तो हमारा सब्जेक्ट तो मीटिंग हो गया, तो इस मीटिंग के लिए हमारा वर्ब क्या हो गया? हैज आ गया। तो कुछ भी आप अगर टाइप किया हुआ है तो हमें अपने सेंस के अनुसार भी आंसर बनाना है। कैसे बनेगा? लोगों के द्वारा जो मीटिंग किया जाता था वह बहुत ही बड़ा भाग छात्रों का होता था, तो इसका मतलब पीपुल्स मीटिंग होगा, न कि मीटिंग पीपुल होगा। ठीक है, तो उत्तर बना 6 का उत्तर 1 नंबर। है ना आसान? हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, और आगे 7 नंबर। क्या स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट मार लो भाई। देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। I was surprised to see as Avika could write such good poems in Hindi। पता नहीं मुझे कि क्या आप लोग बनाए हैं, उत्तर लिखते रहना। कल 11 बजे आपके सामने यह जो आज चल रहा है, आप लोग उत्तर लिखना ना भूलें। आज जो आपका है हर क्वेश्चन में उत्तर लिखना है। लिखो उत्तर, लिखो उत्तर। अब मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। अगर मैं इस क्वेश्चन को कहता हूं तो एक वर्ड आपके पास आ गया सरप्राइज। ये सरप्राइज के बाद एट लगता है। क्या लगता है? सरप्राइज के बाद एट लगता है, और एट अपने बाद वर्ब नंबर 4 को लेता है, कभी V1 को नहीं लेगा। इसका मतलब ये टू सी गलत है, यहां पर बनेगा एट सीइंग। यानी बना आई वॉज सरप्राइज्ड एट सीइंग। आई वॉज सरप्राइज्ड एट सीइंग। तो उत्तर कितना बना? देखो ध्यान से, यहां पर 1 नंबर बन गया, ये टू सी हट गया और टू सी के बदले बन गया एट सीइंग। बन गया, आसान है। क्या बना? एट सीइंग। कभी भी टू सी नहीं होगा सरप्राइज के बाद,
और एक चीज इतना क्या बता दें, आश्चर्य सूचक जितना शब्द है सब के बाद एट लगता है। हाँ, अगर मैं कहता हूं आश्चर्य, कोई भी आश्चर्य सूचक शब्द होगा प्लस एट होगा। अब अगर देखो एस्टॉनिश है, क्या लगेगा, एट लगेगा। अमेज है, क्या लगेगा, एट लगेगा। पजल्ड है, क्या लगेगा, एट लगेगा। स्टार्टल्ड है, क्या लगेगा जी, एट लगेगा। तो इतना सारा चीज तो बता दिए, यानी जितना आश्चर्य सूचक शब्द होगा सब के साथ हमें क्या देना है, एट देना है। और एट के बाद अगर कोई वर्ब लाना होगा तो बिफोर लाना होगा। इसलिए हमारा उत्तर, अगर मैं 7 कहता हूं, तुम लोग सब लिखिए कॉपी में, बना सरप्राइज्ड एट सीइंग। कुछ लोग का मानना होगा कि सर सी में तो आईएनजी नहीं लगता है, हम तो लड़कों का नस नस पकड़ते हैं ना। सही बात है कि सी में आईएनजी नहीं लगाओगे, कब, जब कहोगे ही इज सीइंग, तो इज आ गया तब ना सीइंग आया। ये तो तुम्हारा एज ए सीइंग का मतलब जीरंड हो गया, नाउन हो गया। ये देखो सीइंग के पहले इजेएमआर है, अरे सीइंग के पहले इजेएमआर वाज वेयर है, नहीं है, इसका मतलब ये होगा ये जीरंड, इसको क्या बोलते हैं, जीरंड। और जीरंड एज अ नाउन प्रयोग होता है, याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हमारा हो गया नंबर 1, और 1 का हमारा हो गया एट सीइंग। आई वाज सरप्राइज्ड एट सीइंग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जरा बढ़िया से दिमाग को स्थिर करके इसको बनाओगे। वी हैव सफिशिएंट फूड। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, पर्याप्त। हमारे पास पर्याप्त भोजन है, क्लोथिंग कपड़ा है। अबाउट द फ्लड विक्टिम्स इन केरला, केरला में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके बारे में फूड और क्लोथिंग है कि उनके लिए है, के लिए है भाई। इसका मतलब ये अबाउट का प्रयोग गलत है। अबाउट के बदले यहां पर आपका बनेगा फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, और अबाउट का मतलब के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। अबाउट का मतलब हुआ के बारे में, ये तो बनेगा नहीं। तो बना हमारे पास पर्याप्त भोजन एवं कपड़ा केरला के पीड़ित के लिए है। तो के लिए का वर्ड हमें देना पड़ेगा अबाउट के बदले फॉर। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो कहां अबाउट लिखा हुआ है, देखिए 3 नंबर में, यानी ये अबाउट गया और इसके बदले हमें लगाना होगा फॉर। बन गया भाई, है ना आसान। थोड़ा सा हिंदी का भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन अगर बनाते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि नहीं बनेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए आसानी से बन रहा है, एक एक क्वेश्चन बनवा देंगे। चलो बढ़िया से बढ़ो। क्या लगता है, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेज, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेज इन इंग्लैंड इंप्लाई दैट रेन्स कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेट। अब देखिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, वर्ल्ड कप मैचेस को। ये वर्ल्ड कप मैचेस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं, सपोज करो मेरे पास यहां पर लगा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग, क्या लगा हुआ है जी, ऑर्गेनाइजिंग। अब ये बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है,
ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेज इन इंग्लैंड इंप्लाई तो वर्ब हो गया, इंप्लाई दैट रेन्स कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेट, लगातार वर्षा वहां एक थ्रेट है, भय है। लेकिन यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया ऑर्गेनाइजिंग, ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर, और इस सिंगुलर के लिए हमारे पास वर्ड आ गया इंप्लाई। तो इंप्लाई तो V1 है, यानी ये क्या हो गया V1 है, और हमें देना क्या पड़ेगा इंप्लाइज, यानी V5 बन गया यार, बना। यानी हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग के लिए अगर मैं यहां पर कहूंगा तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमारा वर्ब आ गया ये इंप्लाइज, यानी नंबर हो गया आपका कौन सा इसमें, देखो 2 नंबर। क्या बढ़िया बात हो गई, हाँ बात समझ में आ गया। हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब हमारा क्या होगा सिंगुलर। सिंगिंग सॉन्ग्स इज वेरी फाइन फॉर एनी वन, तो सिंगिंग सॉन्ग्स नहीं होगा, इज नहीं, हम सिंगिंग कह रहे हैं तो यहां पर क्या होगा सिंगिंग इज। खाली सॉन्ग्स रहता तो आर होता। यानी कहने का अर्थ है कि ऑर्गेनाइजिंग सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा V5। ये हुआ 9 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए देखिए, अधिकांश क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही आता है। तो जरा सा जो भी एसएससी के मेंस के एस्पिरेंट हैं वह अवश्य और अवश्य आप प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 200 क्वेश्चन हमने बताया है, उसे जरूर जाके पढ़ना। आप देखो कैसे आपके सामने आपका हर एक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। जरा देखिए क्या बनेगा। क्या बना जी बताओ। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को कहता हूं तो जरा सा ध्यान से अगर आप देखिएगा, तो अगर मोस्ट ऑफ है, अगर लॉट्स ऑफ है, अगर ए लॉट ऑफ है, अगर प्लेंटी ऑफ है, तो इसके साथ अगर आपका यूसीएन आया, यूसीएन बोले तो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे आप कहते हो मिल्क, तो वर्ब हमारा होगा सिंगुलर। हाँ, अगर हम मोस्ट ऑफ वर्क कह दिए तो वर्क हमारा क्या हो गया सिंगुलर, तो हमारा आर के बदले क्या बनेगा इज बनेगा। लेकिन अगर यह पीसीएन आ गया, जैसे हम अगर कह दिए सपोज करो मोस्ट ऑफ, मान लिया पेन्स कह दिए, तो अब जब मोस्ट ऑफ द पेन्स कह दिए तो वर्ब क्या होगा भाई, ये वर्ब होगा प्लूरल। बुझा, जहां यूसीएन आ गया तो वर्ब सिंगुलर, और जहां पीसीएन आ गया प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वर्ब हो गया प्लूरल। अगर मैं कहता हूं, सपोज कीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क आर, मोस्ट ऑफ द वर्क आर, क्या उसको कह सकते हो नाइस। चलिए, कोई भी काम बड़ा अच्छा है। तो ये अगर मैं यहां पर वर्क कह दिया, ये यूसीएन हो गया, तो ये आर के बदले क्या बनेगा जी इज बनेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपुल is intelligent,
अब ये क्या हो गया, ये हो गया PCN, पीपुल क्या हो गया PCN। तो जब PCN हो गया तो इस के बदले होगा R। समझ में आ गया। तो उस तरह से अगर हम अपने इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स के बाद PCN तो प्लूरल, UCN तो सिंगुलर। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास हमारा उत्तर बनेगा, ये देखिए यहां वर्क है और वर्क के लिए हमारा वर्ब आ गया आर, इसके बदले बनेगा इज, और यहां हमारे पास 4 ऑप्शन में से उत्तर होगा 4, यानी इस आर के बदले हो गया इज। समझ में आ गया। यानी मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए हमें इज ले आना पड़ेगा, और इज कहां होना है, तो 4 नंबर में आर के बदले इज। बस छोटी छोटी बातें सीखते चलो ना, आगे बढ़े। 10 का उत्तर हो गया था 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा। 10 सेकंड दिया। आसान है जी, घबराना नहीं। In order for he to attend the meeting, he needs to prepare exhaustive notes. In order, सबसे पहले तो for होता ही नहीं है, in order to होता है। क्या बनता है, in order to होता है। अब ये to के बाद he का प्रयोग क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। यानी आपके पास इसका अगर मुझे उत्तर खोजना पड़ेगा, ऐसे भी to के बाद तो he होता है, him होगा, टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इन ऑर्डर टू हिम टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर, यानी यहां पर ही का क्या बन गया, यहां पर ही का बन गया हिम। तो अगर हम इन ऑर्डर टू हिम के बदले अगर ये मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन को इस तरह से लिखूं तो ज्यादा बढ़िया होगा। इन ऑर्डर टू अटेंड द मीटिंग, है ना, he needs डैश डैश, यानी मीटिंग अटेंड करने के क्रम में, के क्रम में। क्या भाई, इसका मतलब होता है के क्रम में। कहने का अर्थ है ये ही क्या हो गया, सुपरफ्लूअस हो गया, इसकी यहां जरूरतें नहीं है। ऐसे टू के बाद क्या होता, हिम होता, लेकिन यह आपका सुपरफ्लूअस हुआ, बेकार हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर अगर मैं खोजूंगा तो बोलो क्या बनेगा उत्तर भाई। इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया कहां पर, इन ऑर्डर, फॉर ही गलत है, इसके जगह पर बना इन ऑर्डर टू, ही भी हट गया, बन गया, यानी उत्तर नंबर हो गया 4। वाह क्या बात है, आसान है ना जी। यानी आपको मैं पूरा का पूरा यहां पर लिख दिया, इन ऑर्डर टू अटेंड द मीटिंग होगा, इन ऑर्डर फॉर ही हट गया, टू यहां से अटेंड अपना रह गया। तो उत्तर हो गया आपका 11 का उत्तर हो गया नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में बना। अब ये सब क्वेश्चन आएगा, कहेगा सर इतना हल्का आता है। अरे वही आता है जितना उसका औकात है। और एक चीज बता दें, एसएससी का औकात उतना ही है जितना मेरा औकात है। एसएससी इक्वल टू विपिन सेना कहा जाता है पूरे पटना के मार्केट में। तो ये सही है, क्योंकि आपको मैं जिस तरह से बता दूंगा और इतने आसान तरीके से बता दूंगा। असल काम क्या है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, 10 महीना 1 साल पढ़ा और क्वेश्चन ही नहीं बना तो फायदा क्या है। अब बता, इस क्वेश्चन का उत्तर हमें बताना है। बेसिक जो आप बेसिक पढ़ते हो उसका क्वेश्चन है। रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू द हेवी रेन्स। कहां से कहां पढ़ लिए, आज डिड नॉट के बाद यहां लगा हुआ है, डिड नॉट के बाद ये केम आ गया, ऐसा बनेगा? हाँ ऐसा बनेगा क्या? डिड नॉट के बाद केम आएगा जी? कभी नहीं आएगा। यानी क्या बनता है, अगर मैं कहता हूं
डू, डज और डिड। इसके बाद क्या लगता है? V1 लगता है। तो ये सूत्र हो गया, ये केम के बदले क्या बना? कम लगा, V1 लगा, बना रोहित डिड नॉट कम। रोहित डिड नॉट कम, इसका मतलब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो 3 नंबर उत्तर हुआ, ये केम के बदले कम हुआ। क्या है ना आसान? यानी 12 का उत्तर बन गया 3 नंबर। बड़ी आसान है जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। शांतिपूर्वक इरादों को मजबूत करो, बहानों को छोड़ो और जीत कर दिखा दो। जिसके पास मजबूत इरादा है वह कभी भी हारेगा नहीं। बहाना कैसे करेगा? ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। सवाल नहीं है कि मेरे स्टूडेंट से ना बन जाए, जरा बनाकर दिखा दो जी। 10 सेकंड दिया। लगातार बारिश के कारण के बावजूद शी इज द ओनली वन हु प्लान टू अटेंड द मीटिंग। वह एकमात्र ऐसी लड़की है जो निश्चय किया कि वह मीटिंग में आएगी एट द मिनिस्ट्री। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? तो छोटा सा चीज बताएं। चलिए इसको मैं ऊपर ही थोड़ा सा लिखता हूं और मैं कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं इट इज आई हु डैश देयर। अब यहां पर लगाना है गो या गोज। या आप अगर मैं कहता हूं इट इज आई हु डैश इंटेलिजेंट, तो यहां पर इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर लगाओगे? हाँ, तो आपने पढ़ा है कि जैसा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले रहेगा उसके अनुसार से वर्ब दोगे। रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया, अब हु के पहले क्या लगा हुआ है? आई, तो आई के लिए तुम लोग क्या दोगे? यहां पर एम दोगे, देगा ना। उसी तरह से हु के पहले आई आया तो आई के अनुसार यहां पर क्या होगा? आई गो होगा, बनेगा इट इज आई हु एम इंटेलिजेंट, इट इज आई हु गो देयर, गोज नहीं। उसी तरह से जरा सा कलम चेंज कर ले, यहां पर तुम्हारे पास लिखा हुआ है वन हु प्लान, वन हु और प्लान। ये प्लान हो गया V1 और हु के पहले 1, तो ये प्लान कैसे बनेगा? बनेगा V5 बनेगा, यानी यहां पर बन जाएगा PLANS वर्ब नंबर 5। क्या बात है भाई, ये गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया, क्योंकि हमारा 1 के लिए वर्ब लगाना है। तो 1 के लिए जब वर्ब लगाओगे तो हमें उत्तर 1 के लिए प्लान्स लगाना पड़ेगा, यानी यह यहां से अपना वर्ब प्लान्स ले लिया, इसलिए उत्तर बन गया हमारा कौन सा? तो उत्तर बन गया हमारा, बोलो कौन सा बना? उत्तर कौन सा बना? अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो अब हमें खोजना होगा कि कहां पर यह गलती लिखा हुआ है। तो देखिए हु के बाद प्लान, ये यहां लिखा हुआ है, यानी नंबर हो गया 2। यही प्लान के बदले प्लान्स होगा। बात समझा? ऐसा हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा। चले क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो गया 2 नंबर। हु के बाद वन हु प्लान्स होगा, वन हु प्लान्स होगा, यानी उत्तर नंबर होगा 2। तैयारी बड़े की करनी चाहिए, छोटी की तैयारी मत करो, वो तो अपने आप हो जाएगा। तार पर चढ़ना सीखो, खजूर पर तो अटकिए जाओगे, ऐसे तो मिलेगा ताड़े का पेड़, क्योंकि तुम विपिन सेना के साथ तैयारी कर रहे हो, और एक बार जो हमसे जुड़ जाता है उसकी नौकरी अवश्य हो जाती है, ये पक्की बात है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 नंबर। देखिएगा ध्यान से, गलती ना हो। 10 सेकेंड आपके पास है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा।
एक दो क्वेश्चन रहेगा जो थोड़ा बहुत आपको नियम में काम करना पड़ेगा। चलिए, द ओल्ड वुमन कंटिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ बट नेवर शी आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। क्या लगा है? उत्तर लिखो नीचे। देखिए कितना लोग तुम लोग लिख पाते हो, दिखाते हैं हम। देखिए एक छोटा सा पार्ट आप लोग सीखें कि शुरुआत में नेवर सेल्डम आने पर, उसके बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। यानी अगर वाक्य की शुरुआत में है, बीच में नहीं, तो नेवर सेल्डम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लो, आराम आराम से बनेगा, न करना सवाल है कि नहीं बनेगा। यानी आपके पास अगर मैं कहता हूं सपोज करो सेल्डम ही वेंट टू मार्केट, क्या यह सही है? सेल्डम ही वेंट होगा कि डिड ही गो होगा? यानी यह पोर्शन आपका गलत हो गया। यहां पर हमारे पास बना सेल्डम डिड ही गो टू मार्केट, बना ना जी। अगर मैं कहता हूं, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, नेवर शी आस्क्ड फॉर एनी हेल्प, तो फिर ये नेवर के बाद तो सब्जेक्ट आ गया। यानी कहने का अर्थ है कि यहां ये गड़बड़ है, यहां पर बना आपका नेवर डिड शी आस्क फॉर एनी हेल्प, बना क्या बना? नेवर शी आस्क्ड के बदले बना नेवर डिड शी आस्क। नेवर डिड शी आस्क, डिड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। चलिए, तो अब इस तरह से हमें याद रखना है कि किसी वाक्य की शुरुआत में अगर नेवर सेल्डम हो, बीच में नहीं हो, बीच में आएगा तो मेन वर्ब के पहले। ही नेवर लुक्स मी, शायद उसने कभी मुझे देखा है, हाँ, लेकिन वो वहां केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। जब शुरुआत में आएगा तो कोई भी टेंस आ सकता है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में कहता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास यहां पर क्वेश्चन यहां पर था नेवर शी आस्क्ड, है ना जी। यानी ये यहां पर से हटा और बन गया ये नेवर शी आस्क्ड, हटा और यहां से बन गया नेवर डिड शी आस्क। यानी उत्तर नंबर क्या होगा? 2 नंबर। ये यहां से हट गया, बना, यानी उत्तर नंबर हो गया हमारा 2 नंबर। भी हुई, आगे बढ़ते चलो। ये सब आप लोग एडवर्ब में पढ़ते हैं, जहां पर कि हमें ये सब सीखने के लिए
बेस बनाना पड़ता है, और उस बेस के बाद क्वेश्चन अगर दोबारा नहीं छूते हो तो वैसे ही गलती हो जाती है। इसीलिए बार बार रिवीजन करना चाहिए। और हमने एक बढ़िया सा प्लान शुरुआत मैंने किया। वह प्लान क्या है भाई कि 11 बजे आप आइए और ग्रामर को सीखिए। 4 बजे आपके पास मैं अभी नेवी और एयरफोर्स का सेट दे रहा हूं, वह भी अगर बनाओगे तो वहां से भी तुम लोग सीख सकते हो। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मैं आपके पास पैसेज वोकैब, क्लोज टेस्ट वोकैब पर आधारित सेट ला रहा हूं। तो आपका काम क्या है कि आप उसमें आकर एवरी डे अपने आप को समर्पित करें और जीत जाएं। ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हो गया ना। नेवर सेल्डम प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब, यानी हमारा उत्तर बना था बट नेवर डिड शी आस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। चलो देखो जी क्या है 15 नंबर, देखिए एक बार बढ़िया से। बोलो, दिस बुक स्टॉल इज वेरी वेल स्टॉक्ड। ये जो बुक स्टॉल है इसमें किताबों को बढ़िया से रखा गया है। यू कैन ऑलमोस्ट गेट एवरी बुक हियर। आप यहां लगभग सारे किताबों को पा सकते हैं। देखो अगर मैं यहां पर कहता हूं यू कैन ऑलमोस्ट गेट, ये गलत है। कैन, कुड, मे, माइट के बाद जस्ट बाद हमें देना होगा वर्ब पहले। इसका मतलब उत्तर बनेगा यू कैन गेट ऑलमोस्ट एवरी बुक, है ना। यानी आपके पास ये ऑलमोस्ट का प्रयोग गेट के बाद, यानी ये मॉडल वर्ब हुआ। मॉडल प्लस वर्ब नंबर 1 होता है। मॉडल का मतलब क्या हुआ? विल, वुड, ईटीसी हो गया। जहां मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद क्या लिखना है? भी वर्ब। और तब जो लिखना है लिखते रहो। तो खोजो उत्तर कौन सा होगा। कहां है आपका ऑलमोस्ट जी? यहां ये रहा, यानी उत्तर नंबर होगा 2। समझे बात को? उत्तर नंबर हमारा हो गया 2 नंबर। बात समझ में आया ना? यू कैन ऑलमोस्ट गेट नहीं होगा, यू कैन गेट ऑलमोस्ट। क्या बात है यार, बड़ा मजेदार है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। हां भाई, तो यहां देखिए क्या है। आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे टू पंचमढ़ी टुमारो। 4 ऑप्शन है, टुमारो, टू पंचमढ़ी, टू अ हॉलीडे, आई एम गोइंग। खोजना है कि कौन गलती है। देखिए इसमें नो एरर दिया हुआ नहीं है, यानी गलती है। यह भी ध्यान देना, गलती है। क्या गलती है? तो एक वर्ड आपके पास आ गया। मैं छोटा सा चीज बता दूं कि जो तुम्हारा गो है, ये गो प्लस टू और प्लस प्लेस होता है। जैसे तुम लोग कहते हो आई गो टू स्कूल, हाँ, तो ये टू के बाद क्या हो गया? एक प्लेस हो गया। लेकिन गो जो शब्द है प्लस फॉर का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है उद्देश्य के लिए जाना। तो गोइंग फॉर अ हॉलीडे, हॉलीडे जगह नहीं ना हुआ, यानी यहां पर ये टू के बदले हमारा बनेगा फॉर, उद्देश्य के लिए जाना। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें देखना है उत्तर नंबर होगा कौन सा? 3 नंबर। इस टू के बदले हमें देना है फॉर ए हॉलीडे।
यानी 16 का उत्तर बन गया कितना नंबर? तो 3 नंबर। गो फॉर का मतलब क्या हो? उद्देश्य के लिए जाना, खेलने के लिए जा रहे हैं। गो टू प्लेइंग होगा, गो टू प्ले होगा। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो ही वेंट, गो का वेंट हुआ, टू प्ले, तो देखने से तुम्हें अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये उद्देश्य क्या हुआ? जगह थोड़ी हुआ ये, तो इसका मतलब ये यहां से गलत हो गया और हमारा बनेगा ही वेंट फॉर प्लेइंग। क्या बना? ही वेंट फॉर प्लेइंग, वेंट फॉर प्लेइंग। समझा? गो टू मार्केट, गो फॉर परचेजिंग गुड्स, टू मार्केट फॉर परचेजिंग, क्योंकि टू के बाद भी वन और अन्य प्रीपोजिशन के बाद भी फोर लगता है, इसलिए यहां पर भी देखो भी फोर लग गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया बड़े आसानी से। आपने यहां पर बना दिया था आई एम गोइंग फॉर अ हॉलीडे, यानी उत्तर नंबर हो गया था आपका कौन सा? तो 3 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा बड़ा ढूंढने से दिमाग को विचलित ना होने देना, स्थिर रहो, बनाओ, बन जाएगा। देखो बढ़िया से बनाइए, सोच समझ कर। बोलो जी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन को स्विच ऑन किया, टू लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द पीएम, प्राइम मिनिस्टर का संदेश आ रहा था ऑन द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम के स्पीच को सुनने के लिए उसने टीवी को ऑन किया। ओ भाई मेरे, बंधु मेरे, सखा मेरे, अब आप हमें बताओ कि तुम लोग तो पढ़ता है कि 2 के बाद V1 होता है, क्या बनाते हो? आई वांट टू गोइंग लिखते हो। क्या आई वांट टू गोइंग लिखते हैं? यानी ये आपका गलत होता है और इसके जगह पर तुम लिखते हो गो। तो यहां देखो 2 आ गया और 2 के बाद लिसनिंग आ गया, तो क्या लगता है? 2 के बाद लिसनिंग है, यानी ये गलत हो गया, इसके जगह पर हो गया टू लिसन, यानी V1, ये तो V4 है। तो इसका मतलब 2 लिसनिंग नहीं होगा, उत्तर नंबर होगा आपका 3। ये लिसनिंग गलत है, समझा? यानी 2 लिसनिंग के बदले बन गया 2 लिसन। बस ऐसे ही बनाते जाइए। उत्तर नंबर बताओ कौन सा हुआ हमारा? उसका उत्तर नंबर हमारा हो गया 3 नंबर। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। 22 क्वेश्चन तुम्हारा कॉमन ईयर का आता है। चलो जी देखो, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। देखो एक छोटा सा बात बता दें कि नियुक्ति किसी को जब करते हैं तो कभी भी नियुक्ति वाले शब्द के बाद हम वो जो पोस्ट है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हाँ, यानी क्या बोले हम? देखिए ध्यान से, अगर मैं कहता हूं नियुक्ति, नियुक्ति का मतलब समझते हो ना? नौकरी देना, नौकरी देना। तो नियुक्ति वाले शब्द मेड यानी मेक, अपॉइंट, हाँ, नियुक्ति वाले शब्द मेक, अपॉइंट, ETC के बाद पोस्ट के पहले
आर्टिकल ए एन द नहीं लगता है। ये आर्टिकल का बात हो गया। क्या लिखे? नियुक्ति, नौकरी देना वाले शब्द जैसे मेक, अपॉइंट इत्यादि के बाद पोस्ट के पहले किसी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। अगर मैंने कहा सपोज करो ही मेड राम ए क्लर्क इन हिज ऑफिस। क्या लिखा? ही मेड राम अ क्लर्क इन हिज ऑफिस। उसने अपने ऑफिस में राम को क्लर्क का पोस्ट दिया। यानी हमारा पोस्ट क्या हो गया? ये हो गया पोस्ट, और पोस्ट के पहले हमने क्या किया? ए दिया। गड़बड़ है। यानी क्या बनेगा? ही मेड राम क्लर्क, है ना, इन हिज ऑफिस। समझा? कभी भी मेक जब नियुक्ति के अर्थ में आएगा तो उसके बाद हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब आप अपने क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेड के बाद हमने क्लर्क लिखा, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में यहां देखिए क्या लगा दिया? मेड हर एज द चेयरपर्सन। यानी ये जो आपके पास क्वेश्चन आया, दे मेड हर एज द चेयर पर्सन, तो एक तरह से ये पोस्ट हो गया चेयरपर्सन। तो यहां पर ये एज और द दोनों हट जाएगा। क्या बना? ही मेड हर चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। ही मेड हर चेयरपर्सन। कभी भी ये एज और द का प्रयोग नहीं होगा। कितना अच्छा है भाई। तो हमें उत्तर अगर खोजना रहेगा तो हमारा उत्तर बना 2 नंबर। ये एज और द यहां से पूरी तरह हट गया। ठीक है ना? यानी मेड के बाद कभी भी हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये दोनों हटा दीजिए। इसलिए उत्तर बन गया हमारा दे मेड हर चेयरपर्सन। उत्तर हो गया 2 नंबर। जरा बढ़िया से चीजों को लिखते भी जाना। बहुत सी सारी बातें याद नहीं रहता है। अगर नहीं लिखते हो तो बार बार अपने इस वीडियोस को देखना पड़ेगा। वो भी एक फायदा वाला चीज है। बहुत सारी बातें सुनकर माइंड में रखा जाता है, याद आ जाएगा तत्काल आपके पास। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 19। अभी 370 हटा, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन आया है। बनाइए। देखो जी बना कि नहीं बना। 22 क्वेश्चन है। तब तक पानी उनी जरा पी लेते हैं, बन जाना चाहिए। अरे भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दे कांट हार्डली बिलीव दैट आर्टिकल 370 इज नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू एंड कश्मीर। वे लोग विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि ये 370 हट सकते और हट भी गया। अब हमारे पास आज का स्लोगन क्या हो गया? आज हमारा स्लोगन क्या है पता है? वोकल फॉर लोकल। आज हमारे नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि अब स्वदेशी हमें धारण करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो चाइनीज सामान को आउट करो, खुद ब खुद स्वदेशी तकनीक को अपनाओ और बन जाओ। अपने आप को एक नौकरी भी दे दो। एक तरह से ये भी हो सकता है, आप रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। चलिए तो खैर यहां देखो, यहां कहता है कांट और हार्डली, तो कैन नॉट में नॉट आ गया और हार्डली दोनों क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं, अगर मुझे इस क्वेश्चन में जाना पड़े तो मैं कहूंगा डबल
निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। अगर यहां पर है दे कैन नॉट हार्डली, तो देखिए ये भी निगेटिव हो गया और यह भी निगेटिव हो गया ना जी। यानी कहने का अर्थ है कि अब अगर हमें इसे बनाना पड़ेगा तो अब हमें बनाना पड़ेगा दे कैन हार्डली, यानी ये नॉट को हमें हटाना पड़ेगा। यानी ये नॉट यहां पर से हटा, अब हमें देखना है कि कौन सा उत्तर बनेगा। तो हमें खोजना है उत्तर। अगर तो मैं आपका उत्तर बनाऊंगा कै नंबर, तो ये 4 नंबर। यहां से कांट और हार्डली में से बना कैन हार्डली। हो गया। और ये हार्डली एक ऐसा शब्द है जो मेन वर्ब के पहले आता है, इसीलिए आपके पास यहां बिलीव के पहले हार्डली आ गया, कैन के जस्ट बाद। ऊपर वाले सेक्शन में ऑलमोस्ट नहीं आया था। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे हार्डली है, बिलीव है, ऑलवेज है ना, समटाइम्स है। इनका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के पहले करते हैं, इसीलिए अपवादिक रूप से यहां बिलीव के पहले हार्डली आ गया। नहीं तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऊपर बता दिए ऑलमोस्ट का प्रयोग तो बाद में किए, तो ऑलमोस्ट इन सभी में से है ही नहीं। 8 वर्ड है जिसका प्रयोग हम लोग पहले करते हैं। कौन कौन सा? तो देखो, एक तो हार्डली, स्कार्सली, ऑलवेज, ऑलवेज के बाद समटाइम्स, ऑफेन, तुम्हारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट जाओगे, ऑलरेडी जाओगे। तो ये सब शब्द का प्रयोग मेन वर्ब के पहले। तो खैर हमारा उत्तर यहां पर डबल निगेटिव वाला है, जहां हमें नॉट को हटा देना है और हार्डली को रखना है। तो इस तरह से 19 का उत्तर 4 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जरा बढ़िया से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 20। बोलो जी। देखिए, माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड ए रेस्टोरेंट, मेरे दोस्त ने एक रेस्टोरेंट का शुरुआत किया इन अ वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली। देखो, यह भी एक एडजेक्टिव और यह भी एक एडजेक्टिव, यानी 2 एडजेक्टिव यहां पर है। तो जब हम एडजेक्टिव के विभिन्न प्रारूपों को पढ़ेंगे तो पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा और तब एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल आएगा। हाँ, यानी क्या बोले, ध्यान से क्या बोले, क्या बोला मैं भाई? मैंने बोला कि एडजेक्टिव ऑफ साइज, और तब आपके पास आएगा एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। ये याद कर लो, साइज पहले आएगा, बिग पहले आएगा, स्टील आएगा, वुडन बाद में आएगा। हाँ, अगर मेरे पास सपोज करो कि ये शॉर्ट है तो ये पहले आएगा। हाँ, अगर मेरा स्टील का बना हुआ है, ये स्टील का होगा। यानी जो साइज कहलाएगा लॉन्ग होगा, यहां होगा। लेकिन अगर मैं आयरन कहता हूं, कहां का होगा? यहां होगा। तो एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल बाद में और एडजेक्टिव ऑफ साइज का प्रयोग पहले करते हैं। ऐसा हम लोगों ने एडजेक्टिव में सीखा भी है। एडजेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे एडजेक्टिव के भाग हैं, हालांकि ये बोर्ड नहीं, पहले वाले बोर्ड पर है, आप उसे पढ़कर भी इसको ठीक कर सकते हो। तो उत्तर देखो, अगर मैं यहां पर कहूंगा, क्या भाई, अगर मैं यहां पर कहूंगा कि ये क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा बिग और तब बनेगा वुडन। तो उत्तर खोजो कहां पर है जी? उत्तर नंबर हो गया 2 नंबर। ये यहां से हटा और यहां बना बिग वुडन।
यानी उत्तर नंबर हो गया 2। क्या बात है, हाँ, मजेदार तरीके से आपने देखा 20 नंबर का उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। देखिए ध्यान से, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें, कोई कष्ट नहीं है सबको। अरे यस तो लिखो भाई। अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। अरे देखो ना, वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल, जरूरी है फॉर मनी। पैसा के लिए वेल्थ क्रिएटर की जरूरत है। कैसे हम धन को क्रिएट करें, टू डिस्ट्रीब्यूटेड। ए हीरो, ये टू के बाद V2 होगा, टू डिस्ट्रीब्यूट बनेगा, यानी ये आपका गया और इसके बदले बना क्या, टू डिस्ट्रीब्यूट। यानी यहां से ये हटा और इसके बदले बन गया टू डिस्ट्रीब्यूट। 1 नंबर हो गया। क्या बना, टू फॉर मनी, टू डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, टू डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी V1 होगा, ये बांटना, ये V1 होगा, इसलिए उत्तर बना हमारा 1 नंबर हो गया। ये 21 नंबर का हमारा उत्तर बन गया। कितना नंबर, तो 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसे हमें बनाना है। बढ़िया से ध्यान से, आपके पास पहले क्वेश्चन पढ़ो, ये पूरा बड़ा सा देखकर आप डरिएगा नहीं। बड़े बड़े पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो थोड़ा सा तो आपसे लेगा ही ना, वो आपका निचोड़ेगा अंदर से जितनी ताकत है। तो पोटेंशियल पर भरोसा रखो और बन जाएगा। द ओनली थिंग that endures and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption, कहता है, of mother's milk। कहता है कि only thing that endures, endure का मतलब सहन करना, and can sustain an infant, infant माने बच्चा, शिशु। infant का मतलब क्या होता है, शिशु। एक शिशु कब जिंदा रह पाता है, जब वह रिसीव करता है, इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन, जब वह उपभोग करता है मां का दूध, मां का दूध। अरे हीरो, तो ये जब तुम लोग कहता है मां का दूध, तो मां का अगर दूध बोलते हैं तो आपको यहां मदर में एपिस्ट्रॉफ एस और मिल्क होना चाहिए, होना चाहिए ना, हाँ, मदर में एपिस्ट्रॉफ एस होना चाहिए। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं तो हमारा उत्तर कहां हुआ, हमारे पास उत्तर बना ये मदर्स मिल्क गड़बड़ है और इसके जगह पर बन गया MOTHER और एपिस्ट्रॉफ एस, मां का दूध। यानी इसका मतलब बना ये 3 नंबर ये हटा और इसके जगह पर बना मदर में एपिस्ट्रॉफ एस और मिल्क। वाह, वेरी गुड, क्या बढ़िया से आपका डिस्कशन हो गया। तो जो मैं बताया था पहला कि उम्मीद एक ऐसा किरण है, आपको याद है ना, क्या पढ़े थे, देखो ध्यान से। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। तो उम्मीद रखो, विपिन सिन्हा आप ही के लिए बने हैं, अपने भगवान के लिए ही विपिन सिन्हा बने हैं। और हमारे भगवान लोग, बस आप अपने समय को केवल नोट करें, 11 बजे ग्रामर प्लस आपका, अगर ये अच्छा आज लगा, आपका कमेंट आया, तो मैं बीफे बार और शुक्रवार 2 दिन में एसएससी का पाठ करवा दूंगा। तुम्हारे कमेंट की जरूरत है मुझे। और शाम में आपका एसएससी जो मेंस पर आधारित आपका पैसेज, आपके पास जो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, ये सब पर आधारित मैं क्वेश्चन ला रहा हूं। और वह ऐसा नहीं है कि केवल आपके एसएससी के लिए ही क्वेश्चन आधारित बेस्ड होगा, वह क्वेश्चन आपके नेवी, आपके एयरफोर्स, आपके एमटीएस,
आपके CGL, CHSL, PT, मेंस सब के लिए होगा। तो बस यही कहेंगे, ये जो आपका लाइन है ये रोशन करो अपने कहीं ना कहीं के अंधेरे हिस्से को। ये मत सोचो कि तुम्हारा नहीं हो सकता है, ये उम्मीद रखो कि आप YouTube के माध्यम से भी घर पर बैठकर मुफ्त में आप इंग्लिश को सीख सकते हो। अगर मुझे आपको कुछ गुरु दक्षिणा भी देना होगा तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में यही कहूंगा, बस रिजल्ट दे देना, मेरी गुरु दक्षिणा तैयार है ना। अगर कुछ बहुत ज्यादा देना होगा, उसमें वो आता है जहां पर कमेंट लिखता है सुपर चैट का, दे देना। उससे कुछ मेरा होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, आप जिंदगी में जो चाहें वह प्राप्त करें। थैंक यू, मजा करो।